पूरी सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर बवाल मचा हुआ था कि आहूजा फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। उनके बड़े बड़े लोगों से किए गए सारे कॉन्ट्रैक्ट डिसमिस हो गए थे। उनके साथ काम करने वाले लोग भी अपनी पोजीशन छोड़कर जा चुके थे। रात को ही उनके घर पे रेड पड़ गई थी, जिसमें करोड़ों की संपत्ति काले धन के रूप में बरामद हुई। इन्हीं सब बातों के बीच पता चला था कि आहूजा फैमिली एक बहुत बड़ा ड्रग सप्लायर था और वो अपनी कुछ कंपनियों की आड़ में ड्रग्स का बहुत बड़ा रैकेट चला रहा था, जो रातों रात पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। जो कल तक इस शहर का सबसे रईस था, आज उसकी पोजीशन ओरोविल में किसी अपराधी की तरह हो गई थी और कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये पर्दाफाश हुआ कैसे। देवांश आहूजा तो इस वक्त हॉस्पिटल में था, पर मिस्टर आहूजा को गिरफ्तार कर लिया गया था और वो सलाखों के पीछे थे। अविका समझ ही नहीं पा रही थी कि आहूजा फैमिली के साथ इतना सब कुछ, वो भी एक रात में। और ये सब किया किसने? अविका ने जिस भी ग्रुप को ओपन किया, जिसके भी स्टेटस देखे, हर जगह एक ही बात की चर्चा थी, आहूजा के काले कारनामों की। हाँ, पर देव आहूजा के बारे में अभी तक किसी को पता नहीं था कि उसके साथ कल रात आखिर हुआ क्या। अविका को यह देखकर एक मानसिक शांति हुई थी कि चाहे कैसे भी उसे अपने किए की सजा तो मिली, लेकिन फिर भी एक बात तो उसके मन में चल ही रही थी कि यह आखिर हुआ कैसे। उसने लैपटॉप बंद किया और आवाज देती हुई बेडरूम की तरफ भागी। युद्धवीर, युद्धवीर, कम ऑन, वेक अप, उठो, देखो ये क्या हुआ। युद्धवीर अभी भी गहरी नींद में था। अविका ने युद्धवीर का हाथ पकड़कर उसे हिलाते हुए कहा, युद्धवीर, तुम सो रहे हो और उधर ओरोविल में हर तरफ एक ही बात की चर्चा है, आहूजा पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, प्लीज उठकर देखो। युद्धवीर ने आंखें खोली और अलसाते हुए कहा, कुछ कह रही हो अविका? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक से उठकर बैठोगे तभी तो समझ पाओगे। मैं कह रही हूं कि आहूजा फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। तुम्हें पता है कि उसके कितने सारे गलत काम चलते थे? थैंक गॉड कि मैंने उसके साथ कोई भी डील साइन नहीं की, वरना इन सब में मेरा भी नाम आ जाता। कहते हैं ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। इस बात पर युद्धवीर ने कुछ ध्यान देकर कहा, क्या वो बर्बाद हो गया है? और तुम्हें किसने बताया? किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पूरी सोशल मीडिया पर यही चर्चा सुबह से जिस भी चैनल को खोल रही हूं, टीवी पर, मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, आहूजा के काले कारनामों की लिस्ट पड़ी हुई है और लिस्ट इतनी लंबी है कि अभी तक काउंट नहीं हो पाई है। युद्धवीर ने लापरवाही से कहा, जो हुआ अच्छा ही हुआ, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। मुझे डाउट तो पहले से ही था, लेकिन अब जब तुम कह रही हो सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है तो क्लियर हो गया मुझे। हाँ, वो सब तो ठीक है, पर यह हुआ कैसे? कल तक तो कुछ भी नहीं था। अविका, अब तुम क्या उसके पीछे पड़ गई? अच्छा, मैं फ्रेश हो रहा हूं, तुम मेरे लिए कॉफी बना दो प्लीज। ठीक है। थोड़ी देर बाद युद्धवीर फ्रेश होकर आया और टीवी चलाया तो यही ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। युद्धवीर कॉफी के सिप लेते हुए एक के बाद एक चैनल चेंज कर रहा था और उसके हेडलाइंस देखे जा रहा था और 5 मिनट देखकर उसने टीवी का स्विच ऑफ कर दिया। अविका भी उसके बगल में बैठी हुई थी। अविका ने दोबारा रिमोट उठाया और टीवी ऑन करते हुए कहा, युद्धवीर, तुमने टीवी ऑफ क्यों कर दिया? देखने तो दो आखिर क्या हुआ है। इन सब के पीछे कौन है? मैं जानना चाहती हूं कि ये सब किसने किया है। युद्धवीर ने एक सिर्फ कॉफी का लिया और अविका की आंखों में देखते हुए कहा, पर तुम जानना क्यों चाहती हो? उसके साथ जो भी हुआ अच्छा ही हुआ ना? जिसने भी किया है वो अच्छा किया है। उसने तुम्हें छूने की कोशिश की थी। इस पर अविका युद्धवीर के नजदीक आई और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, युद्धवीर, अब भूल भी जाओ उन सब बातों को। उसे उसकी किए की सजा दे दी है और शायद किसी और ने भी। क्या तुम चाहती हो कि इस बात को याद करके मैं बार बार गिल्टी फील करती रहूं? अविका, अगर तुम कहती हो तो आज के बाद इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे, पर क्या तुम इस बात को भुला पाई हो? तुम अभी तक मुझे परेशान लग रही हो। तभी अविका युद्धवीर के थोड़ा और करीब आई और कहा, हाँ युद्धवीर, मैं कल की बात को लेकर परेशान थी, पर अब नहीं हूं। एक्चुअली मेरी परेशानी की वजह कुछ और है। मैं अपने आश्रम को लेकर परेशान हूं। हमारे आश्रम के पास फंड बहुत कम है, जो शायद 2-3 महीने ही चल सकता है। जो भी चैरिटी थी वो सब खत्म हो चुकी है। मैं बस इसी बात को लेकर परेशान हूं। मुझे आश्रम के बच्चों की बहुत चिंता हो रही है और इस वक्त हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी ठीक नहीं है कि मैं कुछ डोनेट कर पाऊं। मैं इस बारे में तुमसे बात करने ही वाली थी। मुझे उन बच्चों की बहुत फिक्र हो रही है। युद्धवीर ने कॉफी का मग अलग रखा और अविका की तरफ देखते हुए कहा, क्या आश्रम में इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है और तुमने मुझे बताया नहीं?
क्या तुमने मुझे बताना ठीक नहीं समझा? युद्धवीर, तुम खुद ही तो इतने दिनों से बिजी थे, मैं तुम्हारे साथ कैसे शेयर करती? मैं खुद हैंडल करने की कोशिश कर रही थी, पर अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है। और तो और सारे बच्चों की 2 महीनों की फीस भी ड्यू है। मैं समझता हूँ कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ठीक नहीं है, पर कुछ और इंतजाम भी हो सकते हैं। वैसे तुमने अभी तक क्या सोचा है? क्या कुछ ऐसा है जो काम पूरा होते ही आश्रम की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए? युद्धवीर, सोचा तो बहुत कुछ था, पर वो सब काम इतना आसान नहीं है। 1 महीने पहले हम लोगों ने एक आश्रम में मीटिंग रखी थी और उसमें डिसाइड हुआ था कि हम बैंक से कुछ लोन लेंगे और उस लोन से एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे, जैसे कि कुछ शोपीस बनाना, हैंडक्राफ्ट, कुछ सूट, साड़ियां, इन सब पर डिजाइनिंग, कढ़ाई। ये सारे काम शुरू करने वाले थे जिसमें हम जरूरतमंद लड़कियों, औरतों को काम देंगे और उससे जो इनकम होगी उसे हम आश्रम में लगाएंगे। पर तुम्हें तो पता ही है कि आजकल बैंक इतनी आसानी से लोन कहां देते हैं। वैसे हमने एप्लीकेशन लगा दी है और पेपर्स भी सबमिट कर दिए हैं, पर अभी तक बैंक वालों का कोई जवाब नहीं आया है। अगर वहां से काम होता है तो शायद बच्चों के लिए कोई इंतजाम हो पाए। युद्धवीर ने अविका के दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, डोंट वरी अविका, टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये प्रॉब्लम भी जरूर दूर होगी, तुम भरोसा रखो। अच्छा, वैसे आज तुम क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं। क्यों? बस ऐसे ही आज मैं फ्री था तो सोचा तुम्हें एक खास जगह पर लेके जाऊं। खास जगह? कौन सी खास जगह? ओरोविल में कौन सी खास जगह है? बस वही तुम्हारी बोरिंग पार्टी। तो प्लीज युद्धवीर, मुझे उस बोरिंग पार्टीज में नहीं जाना। नहीं, बोरिंग पार्टी में बिल्कुल नहीं लेके जाऊंगा तुम्हें, आई प्रॉमिस। तुम्हें वो जगह बहुत पसंद आएगी। ठीक है युद्धवीर, अगर तुम कह रहे हो तो चलूंगी। देखती हूँ क्या दिखाना चाहते हो तुम मुझे। इतना कहते हुए अविका ब्रेकफास्ट बनाने चली गई और युद्धवीर काफी गहराई से सोचने लगा था। उसने अविका से कह तो दिया था, पर उसने जो सोचा था क्या वो सब अविका को बताना ठीक रहेगा? क्या मैं अविका को बता पाऊंगा कि मैं एक दोहरी जिंदगी जी रहा हूं? एक जिंदगी वो जो सबके सामने है और दूसरी वो जो किसी को पता ही नहीं है। क्या अविका मेरी उस दूसरी जिंदगी को एक्सेप्ट कर पाएगी? क्या वो मुझे समझ पाएगी कि मैंने किस मजबूरी में उससे शादी की थी? युद्धवीर सोच ही रहा था। पिछले 2 सालों से मैं अविका को यह सब बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस जिंदगी से हटके मेरी एक अलग दुनिया है, कुछ ऐसा है जो सबसे छुपा है। पर शायद आज तक ना तो मैं अविका के इतने करीब आ पाया हूं कि उसे यह सब बता सकूं, और ना ही अविका मुझे समझ पाई है कि वो मेरे अंदर की बातें पूछ सके। हम दोनों के बीच कोई एक ऐसी दीवार है जो कोई और नहीं देख सकता। अगर अविका को कुछ बताना भी चाहूं तो कहां से शुरू करूं और कहां पे खत्म करूं? मैं कैसे बताऊं कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल। टेल को लोग हमेशा गलत समझते हैं, पर वो गलत नहीं होता, बस वो एक साइड होती है। हमें इस बात को समझना होगा, क्या मैं कभी वो कर पाऊंगा जो करना चाह रहा हूं? मैं अविका को एक अलग दुनिया में भेज पाऊंगा? क्या उसके लिए नई दुनिया बसा पाऊंगा जो उसे वो सब दे सके जिसे मैं अविका को आज तक नहीं दे पाया? अविका को एक ऐसे साथी की तलाश है जिसे उसकी फैमिली पसंद करे, जो हर तरह से अविका के लायक हो। अविका जिस लायक है उसे वो मिलना ही चाहिए। पर आजकल ऐसा क्यों हो रहा है कि ना चाहते हुए भी मैं अविका के इतने करीब आ रहा हूं? मुझे उससे दूरी बनाना ही होगा। युद्धवीर इन ख्यालों में खोया हुआ था, तभी अविका की चीखने की आवाज आई। युद्धवीर, जल्दी यहाँ आओ, देखो चूहा था, वो भागता हुआ अंदर चला गया। बहुत बड़ा चूहा था। थैंक गॉड, चूहा ही था ना, मुझे लगा तुमने कोई वैम्पायर देख लिया। तुम कब तक चूहे से डरती रहोगी? अब तुम 23 साल की हो चुकी हो, कम से कम चूहे से तुम मत डरो। पर मैं कब तक तुम्हारे पीछे उस चूहे को भगाता रहूंगा? मुझे अपने भी तो कुछ काम होते हैं। युद्धवीर, तुम जानते हो ना मुझे चूहे से कितना डर लगता है। एक बार एक बड़ा सा चूहा ने मुझे काट लिया था। ओके, अगर तुम्हें इतना ही डर लगता है तो तुम जाकर बैठो, मैं ब्रेकफास्ट बनाता हूं। युद्धवीर ने इतना कहा और फटाफट वेजिटेबल्स कटर से वेजिटेबल्स काटने लगा। अविका समझ गई थी कि युद्धवीर जब भी किचन में आता है तो अकेले ही काम करना पसंद करता है। मैं उसके साथ हूं या उसे रोका टोकी करूं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसलिए वो बाहर चली गई और गार्डन में जाकर सब्जियां तोड़ने लगी। हरा भरा धनिया, कुछ हरी मिर्च, पेड़ पर लटकते हुए अमरूद और 2-4 टमाटर। वो सब्जियों को एक बास्केट में रखी जा रही थी। तभी उसे बगल वाले घर से जोर से हंसने की आवाज आई। जब उसने अपनी बाउंड्री वॉल के ऊपर देखा तो देखा मिसेस और मिस्टर बद्रा किचन में एक साथ ब्रेकफास्ट बनाते हुए रोमांस भी किए जा रहे थे। मिसेस बद्रा फ्राई पैन में कुछ चला रही थी और मिस्टर बद्रा ने पीछे से उन्हें अपनी बाहों में जकड़ लिया था।
उनकी शादी को 5 साल हो चुके थे, पर ऐसे लगता था जैसे इनकी हनीमून पीरियड अभी चल रही हो। मिसेस बत्रा खुद को उनकी बाहों से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और मिस्टर बत्रा जबरदस्ती उनके बालों और कभी गालों को चूमते जा रहे थे। अविका ने यहां वहां देखते हुए झट से अपनी नजर हटा ली। वो जब भी किसी कपल्स को इस तरह देखती थी तो सोचने पे मजबूर हो जाती थी कि क्या सभी कपल्स ऐसे होते हैं या किसी किसी के बीच ही ऐसा होता है। मेरे साथ तो युद्धवीर ने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। युद्धवीर मेरी केयर करता है, पर हम दोनों के बीच प्यार है भी या नहीं, पता नहीं। अगर प्यार नहीं है तो फिर मेरी हर बात से युद्धवीर को इतना फर्क क्यों पड़ता है? वो कैसे समझ जाता है कि मुझे जब भी भूख लगती है तो मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूं। मुझे क्या खाने का मन है और क्या नहीं, वो कैसे समझ जाता है? क्यों वो मुझ पर कभी गुस्सा नहीं करता? क्यों मेरा इतना ख्याल रखता है जैसे मेरे दादाजी रखा करते थे? माना कि दादाजी ने ही उसे ख्याल रखने को कहा था, लेकिन वो अपना वादा तोड़ भी तो सकता है ना। उसे रोकने वाला कौन है? लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं मुझसे प्यार करता है, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे वो चाहते हुए भी मेरे करीब नहीं आ पाता, मुझसे दूर जाने की कोशिश करता है। आखिर क्यों? मैं किनसे इन सवालों के जवाब मांगू? यही सोचते हुए अविका ने वेजिटेबल्स की बास्केट उठाई और अंदर जाने लगी। पर जैसे ही अंदर गई तो उसके कानों में युद्धवीर के किसी से बात करने की आवाज आ रही थी।